अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम और इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है, जिसको शॉर्ट करके हम बोलते हैं DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कलेक्शन है ऐसे प्रोग्राम्स की जो यूज़ होते हैं डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद उसकी जितनी भी मैनिपुलेशन है और उसके अंदर उसको जो हमने मेंटेन रखना है वो सारे काम जो हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो DBMS जो है वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, जो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि एक फैसिलिटी तो हमें वो ये दे रहा है कि हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सकें। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने का मतलब है कि हम डेटाबेस के अंदर, जैसे कि हमें पता है कि डेटाबेस जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है टेबल्स पे। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर डिफाइन करने का मतलब है कि हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, हम उसमें टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं और उन टेबल्स का आपस में लिंक बता रहे हैं। इसके अलावा द यूज़र कैन स्पेसिफाई डाटा टाइप्स, फॉर्मेट एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब उन टेबल्स के अंदर जितनी भी फील्ड्स होंगी, जो जिन फील्ड्स में डाटा स्टोर होगा, उन फील्ड्स की डाटा टाइप यूज़र बताता है इसी DBMS के थ्रू, ठीक है, जब टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। किस फॉर्मेट में डाटा एंटर होगा, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स कौन से लगेंगे। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है डाटा के ऊपर, कि या हमने कोई रूल्स अप्लाई करने हैं कि किस किस्म का डाटा एंटर हो सके और किस किस्म का डाटा उस स्पेसिफिक फील्ड में एंटर ना हो सके। जैसे मिसाल आपको कंस्ट्रेंट की ये देती हूँ कि एक रोल नंबर है जो कि स्टूडेंट टेबल की फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने रोल नंबर जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स पर मुश्तमिल हो सकता है। अगर हमने रोल नंबर जो है वो जस्ट उसके अंदर इंटीजर्स आ रहे हैं तो हम सिर्फ उसके अंदर इंटीजर्स ही आना अलाउ कर सकते हैं, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स या कोई और स्पेशल सिंबल जो है वो एंटर नहीं होना चाहिए। तो हम उसका फॉर्मेट बताएंगे और उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स आ सकते हैं, कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा, ये उसका फॉर्मेट होगा, उसकी डाटा टाइप न्यूमेरिक होगी, और कंस्ट्रेंट्स उसमें हम ये लगाएंगे कि डिजिट्स के अलावा कोई और जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। आगे बता रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल बाय DBMS। अब DBMS जो है एक स्टोरेज मीडियम को कंट्रोल भी कर रहा है और डाटा को उस स्टोरेज मीडियम के अंदर स्टोर भी करवा रहा है। यानी डेटाबेस जो क्रिएट की है उसमें जितने भी टेबल्स हैं उनका आपस में जो लिंक है, फिर उन टेबल्स के अंदर जो डाटा हमने एंटर किया है वो फिजिकल स्टोरेज पर जाकर यानी हार्ड डिस्क पर स्टोर होना है। तो इसको किसने कंट्रोल करना है सारे काम को? DBMS ने। It provides the facility to insert, delete, update and retrieve specific data to generate reports। इसके अलावा फैसिलिटी क्या है कि हमने डाटा एंटर करना है यानी इंसर्ट करना है, डाटा पहले से जो मौजूद है उसको डिलीट करना है या उसको अपडेट करना है, या अगर पहले से डाटा मौजूद है तो उसको हमने रिट्रीव करना है। रिट्रीव मतलब कि हमने उसे दोबारा से खोल के देखना है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए। अच्छा, अब देखते हैं जी एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या चीज़ है। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू सेंड कमांड्स टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने हमेशा ये बात पढ़ी है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम फ्रंट एंड प्रोग्राम है और जो डेटाबेस है वो बैक एंड है। जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्टली डेटाबेस को यूज़ नहीं करते। जब एक दफ़ा डेटाबेस क्रिएट हो चुकी होती है और यूज़र्स के कंप्यूटर्स के साथ लिंक कर दिया जाता है डेटाबेस को, तो यूज़र जो हैं वो डायरेक्टली डेटाबेस को यूज़ नहीं करते, बल्कि उनके कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाकर इंस्टॉल किया जाता है जिसकी कनेक्टिविटी जो है वो डेटाबेस के साथ करवाई हुई होती है और उस प्रोग्राम के थ्रू डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर जा रहा होता है। अब ये जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये ऐसा प्रोग्राम है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कमांड्स सेंड करता है ताकि डाटा को मैनिपुलेट किया जा सके। मैनिपुलेट करने का क्या मतलब है डेटाबेस को? कि डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट किया जा सके, डाटा को अपडेट किया जा सके, डिलीट किया जा सके या रिट्रीव किया जा सके। तो दीज कमांड्स आर सेंड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब वो जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसकी शक्ल कैसी होगी, उसके अंदर हमें जो इंटरफेस मिल रहा होगा वो ग्राफिकल होगा। ग्राफिकल से मुराद ये है कि उसके अंदर फॉर्म्स होंगे डिफरेंट काम करने के लिए। जैसे सपोज़ आपने एक स्टूडेंट का डाटा एंटर करना है तो एक फॉर्म होगा जिसकी आप हेडिंग ये रख सकते हैं ऐड स्टूडेंट, ठीक है। अब उस फॉर्म के अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं कि आप स्टूडेंट का डाटा एंटर कर सको,
उस फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और लेबल्स लगे हुए होंगे और बटन्स होंगे। अब लेबल्स जो हैं वो आपको ये डिफ़ाइन करेंगे कि आपने उसके सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या डाटा एंटर करना है। जैसे पहले वाले लेबल के ऊपर लिखा होता है रोल नंबर, तो आपने उसे अगले टेक्स्ट बॉक्स में रोल नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट लेबल पर लिखा होगा नेम, तो आप उसके सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट का नेम एंटर करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट का सारा डाटा जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर एंटर करता जाएगा यूज़र, और नीचे फिर एक ऐड स्टूडेंट का बटन होगा जिस पे क्लिक करेगा तो वो डाटा जो है वो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम से कहाँ पर चला जाएगा, डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो जो यूज़र है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से डाटा जो है वो डेटाबेस में डालता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है फिर फर्दर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरेक्ट करता है कि जो डाटा फ्रंट एंड प्रोग्राम यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरफ से आया है DBMS उसको डेटाबेस में स्टोर करवा सके। अब ये देखें कि इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है और जो DBMS है। सबसे पहले बात कह रहे हैं कि डेटाबेस एप्लीकेशन इज़ डेवलप्ड बाय यूजिंग बोथ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि जब हम पूरी एक डेटाबेस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, और दूसरा जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम कंटेन्स द यूज़र इंटरफेस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल रहा होता है जिसकी मदद से यूज़र उसके अंदर डाटा टाइप करता है। तो यूज़र यूजेस दिस इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटाबेस। अब डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए मींस उसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए यूज़र इसी ग्राफिकल इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, यानी यूज़र डायरेक्टली जो है वो DBMS के साथ या डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बल्कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड एंड डेटाबेस इज़ नोन एज बैक एंड। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। फ्रंट एंड इसलिए बोलते हैं कि जो यूज़र के फ्रंट पे है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और यूज़र को नहीं पता होता, समटाइम्स यूज़र को ये बात नहीं पता होती कि जो डाटा एंट्री करने वाले लोग होते हैं वो इतने कंप्यूटर लिटरेट नहीं होते, उनको ये नहीं पता होता कि ये जो डाटा वो एंटर कर रहे हैं ये किसी डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रहा है, यानी उनको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। उनके सामने सिर्फ एक प्रोग्राम ओपन होता है जिसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उनको नज़र आ रहा है, फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, उन फॉर्म्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनके अंदर वो डाटा एंटर कर रहे हैं, और फिर वो एंड पे बटन पे क्लिक करते हैं तो वो डाटा जो है वो डाटाबेस में चला जाता है। तो कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है डेटाबेस की और एप्लीकेशन प्रोग्राम की या DBMS की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि जी डेटाबेस प्रोग्राम जो है जब डेवलप करते हैं तो यूज़र की कम्युनिकेशन के लिए भी कोई ना कोई हमें एक तरीकाकार चाहिए कि यूज़र जो है वो उस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सके। हर यूज़र जो है उसको डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना अलाउ नहीं होता, ना ही वो कर सकता है। तो फिर उसके अंदर डाटा कैसे डालेगा जब वो उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। उसके लिए फिर हम बनाते हैं फ्रंट एंड प्रोग्राम, जिसको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद है एन ईजी एंड सिंपल इंटरफेस इज़ रिक्वायर्ड सो दैट द यूज़र कैन ईजिली यूज़ द डेटाबेस। और वो जो इंटरफेस है हम वो बड़ा आसान सा बनाते हैं ताकि यूज़र जो है वो बगैर किसी परेशानी के डाटा एंटर कर सके। उसको देख के ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देख के उसको समझ आती जाए कि उसने कौन सा डाटा किस जगह पर एंटर करना है। और एक और वो क्या बात बता रहे हैं कि जी अनदर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ DBMS एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ दैट इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इफेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। के जो हमारा DBMS है वो यूज़ होता है रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, और वही रिपोर्ट्स जो हैं वो आगे जो फ्रंट एंड प्रोग्राम था या एप्लीकेशन प्रोग्राम था उसके अंदर दिखाई जाती हैं ताकि उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके। अब यूज़र जो है वो डायरेक्टली DBMS के थ्रू रिपोर्ट्स जनरेट करवा कर नहीं देखेगा। यूज़र को हम जब भी रिपोर्ट्स जनरेट करवानी होंगी तो वो थ्रू DBMS होंगी, लेकिन वो उसको फ्रंट एंड प्रोग्राम के अंदर ही नज़र आएंगी। तो रिपोर्ट्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिसीजंस लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि यूज़र जो है वो यूज़र इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। यूज़र इंटरफेस वो किसका पार्ट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का पार्ट है, और फिर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो DBMS के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और फिर अल्टीमेटली DBMS जो है
वो आगे जो डेटाबेस यानी कि जो टेबल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उनके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए या उनके अंदर मौजूद डाटा को डिलीट करने के लिए या उनके अंदर मौजूद डाटा को अपडेट करने के लिए या उस डाटा की रिपोर्ट्स जनरेट करवाने के लिए।